नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको दांतों से जुड़ी समस्याएं जैसे दांतों में ठंडा गर्म लगना, झंझनाहट होना, मसूड़ों से खून आना, पायरिया की समस्या या फिर दांतों में कैविटी होना जैसी समस्याओं को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, यह समस्याएं ऐसी समस्या है जिससे सभी वर्ग के व्यक्ति प्रभावित होते हैं। इस कारण हमारी पूरी दिनचर्या प्रभावित होती है और व्यक्ति बहुत ही असहज महसूस करता है। दोस्तों, आप योगासनों के नियमित अभ्यास करने से दांतों से जुड़ी कोई भी समस्या हो उन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, योग से आप टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसऑर्डर की समस्या से भी निजात पाया जा सकता है। दोस्तों, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसऑर्डर एक ऐसा विकार है जिसमें मुंह का निचला ऊपरी जबड़े के साथ सही स्थिति में नहीं होता है, जिस कारण दांत पीसने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, दांतों से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे शीतली प्राणायाम। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही पद्मासन, सुखासन, किसी भी आरामदायक आसन पर ऐसे बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के ऊपर ऐसे रख लेते हैं। इस शीतली प्राणायाम को करते समय आपने अपनी जीभ को गोल करते हुए मुंह के माध्यम से धीरे धीरे श्वास को अंदर भरते हैं और फिर इसके बाद थोड़ी देर श्वास को रोककर रखना है। यथाशक्ति जितनी देर आप रोककर रख सकते हैं। इसके बाद धीरे धीरे आपने नाक के माध्यम से श्वास को बाहर छोड़ देना होता है ऐसे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 5, 7, 11, 21 तक प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे शीतकारी प्राणायाम। दोस्तों, शीतकारी प्राणायाम को करने के लिए आपने अपनी दोनों दांतों की पंक्तियों को ऐसे मिलाकर सी सी की आवाज करते हुए धीरे धीरे श्वास को अंदर भरनी होती है। फिर थोड़ी देर श्वास को रोककर रखना है। अगर आप श्वास को रोककर नहीं रख पा रहे हैं तो आप श्वास को अंदर भरकर फिर नाक के माध्यम से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ देते हैं। इस अभ्यास को एक बार प्रैक्टिस कर लें। सबसे पहले अपनी दोनों दांतों की पंक्तियों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को भी आप 7, 11, 21 तक प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके दांत कम हैं और दांत सेंसिटिव हैं तो आप इस शीतकारी प्राणायाम को प्रैक्टिस ना करें, आप शीतली प्राणायाम को ही प्रैक्टिस करें। अब हम करेंगे मत्स्यासन योग। इसे करने के लिए आपने सबसे पहले ऐसे स्टार पोज में ऐसे बैठ जाते हैं और अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइस के पास और लेफ्ट पैर को राइट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे पद्मासना को लगा लेते हैं। ऐसे पद्मासना को लगा लेना है। फिर आपने ऐसे धीरे धीरे ऐसे पीछे की तरफ लेट जाते हैं और अपने सिर को ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने पैर के अंगूठों को ऐसे पकड़ लेते हैं। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड फिर 2 मिनट ऐसे ही मत्स्यासन योग की पोजीशन पर रहें। अपने दोनों आंखों को सहजता से बंद करते हुए अपना समस्त ध्यान अपने भूमध्य पर केंद्रित कीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग। इस अभ्यास को करने से हमारे गर्दन के ऊपर के समस्त विकार दूर होते हैं। यह थायराइड, पैराथायराइड के विकारों को दूर करता है। फिर ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे इस मत्स्यासन योग को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम करेंगे शोल्डर स्टैंड पोज। इसे करने के लिए भी आपने ऐसे ही पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठाते हैं। इसके बाद आपने शोल्डर स्टैंड की पोजीशन पर ऐसे आना है। अपने शरीर का समस्त भार आपने अपने कंधों पर ऐसे रखना है।
और सीधे ऊपर को देखिए। इस अभ्यास को करते समय हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हमारे लेग से हमारे ब्रेन की तरफ हो रहा है। और यह अभ्यास हमारे जिन लोगों को दांतों में दर्द या मसूड़ों से कोई भी समस्या होती है, बहुत समस्या दूर होती है। 30 सेकंड, फिर 2 मिनट, फिर जितनी देर आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं, होल्ड करके रखें। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, दांतों से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए अब हम करेंगे शीर्षासना। इसे करने के लिए आपने ऐसे वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करते हुए ऐसे जमीन पर ऐसे रख लेते हैं। अपने सिर के बीच वाले हिस्से को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे प्रणाम आसन की पोजीशन पर आते हैं। इसके बाद धीरे धीरे अपने घुटनों को सीधा करते हुए ऐसे अर्ध शीर्षासना की पोजीशन पर आते हैं। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक इसी अर्ध शीर्षासना की पोजीशन पर भी रह सकते हैं। जो लोग हैंडस्टैंड को प्रैक्टिस ना कर सकें वह इस अर्ध शीर्षासना को ही प्रैक्टिस करें। इसके बाद धीरे धीरे अपनी पैर की उंगलियों को ऐसे आगे लाते हुए ऐसे अपने दोनों घुटनों को ऐसे मोड़ते हुए अपने शरीर को सीधा करने की कोशिश कीजिए। इसके बाद अपने राइट पैर को ऐसे सीधा करते हैं। इसे आप वेरिएशन के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह अभ्यास हमारी ऑलराउंड फिटनेस के लिए सबसे बेस्ट अभ्यास है। अपने दूसरे पैर को भी ऐसे सीधा, पंजा तना हुआ रहे। सिर से लेकर पैर तक शरीर के हर अंग की एक्सरसाइज हो रही है। यह अभ्यास हमारे नाक, कान, गले के समस्त विकारों को दूर करता है और दांतों से जुड़ी समस्याओं को भी दूर करता है। इसके बाद आप इसे वेरिएशन के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं।